जय हिंद बच्चों। आज मैं आपको एलसीएम को सिखाने वाला हूं कि किसी भी संख्या का एलसीएम कैसे निकाला जाता है ना। देखिए, एलसीएम जो है इसका फुल फॉर्म होता है, एल से होता है लोवेस्ट, है ना। क्या होता है? लोवेस्ट। सी से होता है कॉमन, ठीक है। और एम से क्या होता है? मल्टीपल होता है। इसको हिंदी में बोला जाता है लघुत्तम समापवर्त। क्या बोलते हैं? लघुत्तम समापवर्त। जैसा कि देखिए, हम लिखे हैं इसका परिभाषा, वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाए, दी गई संख्या का लोसो कहलाता है। क्या कहलाता है? दी गई संख्या का लोसो कहलाता है। समझ रहे हो? इसका मतलब हुआ कि अगर हम किसी भी संख्या का एलसीएम निकालते हैं, ठीक है, यानी लघुत्तम अगर किसी भी संख्या का निकालते हैं, जैसे देखिए 4 है ना, 8 और 12 है ना। क्या है? 4, 8, 12। तो 4, 8, 12 का यदि हम एलसीएम निकालते हैं तो कितना आता है? देखिए, 2 से लगेगा, है ना। 2 दूनी 4 और 2 चौके 8 और 2 छक 12, है ना। 2 से 1 और 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, है ना। अब इसको गुना कर दो, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 2 दूनी 4, दूनी 8 तिहाई 24। देखिए, 4, 8 और 12 का हम यहां पर एलसीएम निकाले हैं तो 24 आया, है ना। यानी कि 24 में से 4, 8 और 12 से अगर भाग देते हैं, है ना, तो 24 में से 4 से भी और 8 से भी और 12 से भी भाग लग जाता है ना। यानी कि 24 जो है वो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, 24 जो है वो 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, 24 जो है वो 12 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, है ना। बात समझ में आ रही है? इसलिए हम लिखे हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाती है। जैसे देखिए, यहां पर 4, 8 और 12 जो है, समझ रहे हैं, इसका एलसीएम निकाले हैं तो 24 आया, समझ रहे हैं। तो वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाए, इसमें छोटी से छोटी संख्या देखिए 4 है, 8 और 12, इन सभी का एलसीएम निकाले हैं तो 24 आया। अर्थात 24 जो है वो 4 से भी विभाजित होगी, 8 से भी विभाजित होगी और 12 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। बात आ गई समझ में, है ना। देखिए, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो यहां पर लिखे हैं लघुत्तम समापवर्त का अर्थ होता है सबसे छोटा या समान गुणज, है ना। क्या होता है? सबसे छोटा या समान गुणज, समझ रहे हैं। लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करने की 2 विधियां हैं, 2 विधि है। हम किसी भी संख्या का लघुत्तम अगर निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम निकालने की 2 विधि है ना। पहली विधि है भाग विधि, ठीक है, और दूसरी विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है। भाग विधि के द्वारा और अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हम किसी भी संख्या का एलसीएम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, भाग विधि के द्वारा हम किसी संख्या का एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए, बताते हैं। यहां है भाग विधि। क्या है? भाग विधि, समझ रहे हैं। भाग विधि में हम कुछ संख्या को लेते हैं, जैसे मान लीजिए 12 है और 16 है, ठीक है। इसका एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। देखिए कैसे निकलेगा। 12 है इस प्रकार से लिखेंगे और 16, है ना। ध्यान से देखिए, एलसीएम में नियमता हमें सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या को अप्लाई करना होता है ना। सबसे छोटी संख्या से अप्लाई करना पड़ता है, एक नहीं, है ना। एक से तो सभी संख्या विभाजित हो जाएगी, है ना। 2 से स्टार्ट करते हैं, समझ रहे हैं। तो देखिए, 2 से इसमें भाग लगता है कि नहीं लगता है, यानी कि 2 से 12 और 16 विभाजित होती है कि नहीं होती। शर्त है, जिस संख्या से, है ना, जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं, समझ रहे हैं, जो संख्या से विभाजित हो रही है, जैसे 12 और 16 का जैसे एलसीएम निकाल रहे हैं, अब मान लीजिए हम 2 से यहां लगाए हैं, तो शर्त है कि कम से कम जो है एलसीएम में 2 संख्या विभाजित होनी चाहिए, ये शर्त है। ऐसा नहीं कि मान लीजिए अगर यहाँ 12 है और 17 है, तो 12 में 2 से भाग लग जाएगा, है ना। 12 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी और 17 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो रही है ना। तो ऐसा लगा देंगे 2 छक 12, और फिर यहाँ क्या लिखेंगे? 17 का 17 लिख देंगे, ऐसा नहीं होगा, है ना।
अगर हम भाग की क्रिया कर रहे हैं एलसीएम में, है ना, तो कम से कम जो है दो संख्या में भाग लगना चाहिए, ये शर्त है। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ दो संख्या है 12 और 16, ये दोनों दो से विभाजित होती है, तो कितना हो जाएगा, 2 छक 12, है ना। अगर हम 12 में 2 से भाग देते हैं तो 6 आता है भाग, यहाँ 6 लिखे, यहाँ कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा, समझ रहे हैं, 2 8 16, यानी कि 16 में 2 से अगर भाग देते हैं तो 8 आता है, समझ रहे हैं। अब देखिए 6 और 8 आया, समझ रहे हैं, ये फिर और आगे जो है लगेगा, लगने का अर्थ है ना, ये 2 से विभाजित होगी अभी, है ना। देखिए 2 से लगाए हैं तो 2 तिया 6, 2 चौके 8, है ना। अब देखिए 4 में 2 से भाग लगेगा, 4 2 से विभाजित होगी, लेकिन 3 जो है 2 से विभाजित नहीं होगी, है ना। तो फिर 2 का नियम छोड़कर हम 3 का नियम अप्लाई करेंगे, 3 से भी देखते हैं तो केवल 3 विभाजित होती है, 4 विभाजित नहीं होती, है ना। अब आगे जो है समझ रहे हैं, ये संख्या जो है समझ रहे हैं विभाजित होगी ही नहीं, कम से कम 2 संख्या विभाजित आगे नहीं होगी, इसलिए इसको क्या कर देंगे हम, है ना, गुना कर देंगे, इस प्रकार से लिखेंगे। देखिए 2 गुना 2 गुना 3 गुना 4, देखिए 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 चौक 48, क्या देखें आया ना, समझ रहे हैं, यानी कि 12 और 16 का जो है समझ रहे हैं एलसीएम 48 आया। तो ये था भाग विधि, ये क्या है, भाग विधि, समझ रहे हैं। दूसरा हम लिखे हैं अभाज्य गुणनखंड विधि, समझ रहे हैं, गुणनखंड विधि के द्वारा हम किसी संख्या का एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं, समझ रहे हैं। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए यहां पर समझ रहे हैं, गुणनखंड विधि के द्वारा बताते हैं, गुणनखंड विधि, है ना, अभाज्य गुणनखंड विधि बोला जाता है। देखिए अब कहने का मतलब है कि 12 और 16 एग्जाम्पल, तो हमको क्या करना है, पहले 12 और 16 का इस प्रकार से गुणनखंड निकालना है, मतलब 12 में किस किस संख्या से भाग लगेगा, समझ रहे, देखिए इस प्रकार से लगाएंगे, समझ रहे, यानी कि 12 में 2 से भाग लगेगा, समझ रहे, तो यहां क्या कर देंगे, समझ रहे, 2 से भाग देंगे कितना आएगा, 6 आएगा, समझ रहे, फिर 6 में 2 से भाग लगेगा, यहाँ कितना आएगा, 3 आएगा, अब फिर 3 में 3 से भाग देंगे तो 1 आएगा, समझ रहे, यानी यहां पर क्या देख रहे हैं, इस प्रकार से 12 का गुणनखंड निकाल लिए, अब 16 का भी गुणनखंड निकालते हैं। देखिए 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1, समझ रहे हैं, अर्थात यहां पर क्या देख रहे हैं, 12 जो है इसका गुणनखंड आया है 1 गुना, देखिए ऊपर से लिखेंगे सीरियल, 2 गुना 2 और गुना 3, एक छोटी संख्या था तो इसलिए 1 को लिखिए, है ना। अब 16 का देखिए, 16 का क्या हो जाएगा, 1 गुना 2 और गुना 2 और गुना 2 और गुना 2, है ना। ये 12 और 16 का अभाज्य गुणनखंड, मतलब 12 जो है ये 2 से 3 से विभाजित हो जाएगी, 16 भी आपका जो है ये टोटल 2 से विभाजित हो जाएगी, समझ रहे हैं। अब हमको ये देखना है, समझ रहे हैं, कि इस दोनों में से क्या मिल रहा है, दोनों में क्या मिल रहा है, समझ रहे हैं, इसको बोलते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या, जो दोनों में मिल रही है पहले उसका मिलान करेंगे, तो देखिए दोनों में क्या मिल रहा है, दोनों में 1 मिल रहा है तो 1 को लिखें, फिर देखिए क्या मिल रहा है, फिर 2 को लिख रहे हैं, है ना, समझ रहे हैं, दोनों में क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, फिर 2 मिल रहा है, ठीक है, उसके बाद देखिए क्या मिल रहा है, फिर ये 2 मिल रहा है, इसको लिख, इस प्रकार से लिख दिया, है ना। अब तो कोई नहीं मिल रहा है, तो पहले जो मिल रहा है उसको हम लिखेंगे इस प्रकार से, देखिए, है ना, तो इसलिए है ना, देखिए 1 मिला था 1 लिखे गुना के रूप में, 2 मिल रहा है 2 को लिखे और गुना, ये दोनों में 2 मिल रहा है ना, तो 2 को लिखेंगे। अब जो नहीं मिल रहा है उसको लिखेंगे, तो देखिए ये दोनों 2 और ये 3 नहीं मिल रहा था तो इसको लिखेंगे, गुना 2 और गुना 3, है ना, समझ रहे हैं। अभाज्य गुणनखंड द्वारा एलसीएम निकालते हैं, तो जो दोनों संख्या में मिल रही है, जो संख्या दी गई है जो दोनों में मिल रहा है उसको लिखेंगे, जो नहीं मिल रहा है उसको लिखेंगे, है ना। आप देखिए सबको क्या करेंगे, गुना करके लिख देंगे, है ना, तो क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 48, क्या देखिए, क्या यहां देखिए कि भाग विधि के द्वारा भी हम
12 और 16 का एलसीएम निकाले हैं तो 48 आया है, और अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा भी निकाले हैं तो 48 आया। बात आई समझ में, है ना। अगर यहां 3 संख्या रहता, 12, 16, 18 मान लो, है ना, तो हम क्या करते, अभाज्य गुणनखंड विधि में 12, 16 और 18 का भी क्या करते, गुणनखंड निकालते। उसके बाद जो तीनों में मिल रहा था, है ना, पहले उसको मिला लेंगे, समझ रहे हैं। उसके बाद 3 गो के बाद जो 2 गो में मिल रहा है, नहीं, जो 2 गो में मिल रहा है उसको लिखेंगे, है ना। उसके बाद जो फिर नहीं मिल रहा है ना, उसको लिख देंगे, समझ रहे हैं। उसके बाद सबको एक साथ क्या करेंगे, गुना कर देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका टॉपिक था, समझ रहे हैं, लघुत्तम समापवर्त को ज्ञात करना, किसी संख्या का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना। पता नहीं समझ में, है ना। तो किसी भी संख्या का हम एलसीएम 2 विधि से निकाल सकते हैं। पहली विधि भाग विधि है और दूसरी विधि क्या है, गुणनखंड विधि, समझ रहे हैं। तो इस विधि के द्वारा हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो एचसीएफ आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।